हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा फ्रॉम ISFM। आज हम फ्लैट मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट मोस्टली टाइम ना बुलिश होती ना बेरिश होती, मार्केट फ्लैट होती है। फ्लैट मार्केट की जो स्ट्रेटजी है वो सबसे ज्यादा चलती हैं और अगर किसी पर्सन को स्ट्रेटजी समझ में आ जाती है तो वो आराम से मार्केट से रिटर्न निकाल सकता है। आज ऐसी ही एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रेडल के बारे में हम बात करेंगे। वन ऑफ द फैंटास्टिक स्ट्रेटजी, लेकिन कुछ लोग इसको रिस्की बोलते हैं। हाँ, वो रिस्की है जिनको स्टॉप लॉस लगाने नहीं आते, जिनको इसकी एडजस्टमेंट मैनेज करनी नहीं आती। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिस्की हो सकती है। तो अगर आपको इसकी एडजस्टमेंट नहीं आती, आपको इसके स्टॉप लॉस नहीं आते, तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ये मेरा डिस्क्लेमर है। अब ये स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमें काम करना है, कैसे प्रीमियम को चूज करना है, मार्केट में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो हम समझेंगे। तो जो शॉर्ट स्ट्रेडल है, एज द नेम इंडिकेट, शॉर्ट मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ बेचेंगे। और ऑप्शंस में बेचने से ही पैसा आता है, खरीदने से पैसा नहीं आता। अगर हम लंबे टाइम की बातें करें तो खरीदने से कभी कभी आता है, प्रोबेबिलिटी कम होती है। कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि कॉल बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट, लेकिन आएगा कितनी बार, बात तो वो है ना। लेकिन शॉर्ट करने में पैसा कम आएगा, फ्रीक्वेंसी से आएगा, बार बार आएगा, आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो जो शॉर्ट स्ट्रेडल है बनने के बाद कैसा दिखेगा, ये हमने डिस्कस किया है कि आपको एक कॉल और एक पुट बेचनी है। अब आप देखिए मेरे पीछे जो अभी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि आपको ये प्रॉफिट छोटी सी रेंज में प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटी सी रेंज में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। लेट्स सी, देखते हैं। अब शॉर्ट स्ट्रेडल कैसी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में हम एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं। एक ही स्ट्राइक प्राइस, मान लेते हैं हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी अभी 24,000 है, तो 24,000 की कॉल, 24,000 की पुट एंड सेम एक्सपायरी की, सेम स्ट्राइक प्राइस की, दोनों हम बेच देंगे और एटीएम बेचेंगे। लेट्स सी, देखिए कैसे। ये स्ट्रेटजी बनानी कब है, सबसे पहले द मोस्ट 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहला, ये स्ट्रेटजी बनानी कब है, जब मार्केट आपको रेंज बाउंड लगे, मार्केट में आपको लगे कि ना बुलिश ट्रेंड और ना बेरिश ट्रेंड है, तो ये स्ट्रेटजी बनानी है रेंज बाउंड मार्केट के अंदर। अब ये स्ट्रेटजी बनेगी कैसे, जब मैं इसकी फॉर्मेशन की बात करूं कि क्या करना पड़ेगा, कितनी लैग होंगी, कौन कौन सी लैग पे क्या एक्शन लेना है। सबसे पहले लैग 1। अब ये सिंगल लैग की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, सिंगल लैग में तो नेकेड ऑप्शन बोलते हैं। लैग 1, सेल एटीएम कॉल। एटीएम कॉल को हमें बेचना है, जिस भी इंडेक्स पे आप काम कर रहे हो या किसी स्टॉक पे काम कर रहे हो। लैग 2, सेल एटीएम पुट। दोनों एटीएम कॉल और पुट हमें बेच देनी है। अब मान लेते हैं कि मार्केट है 24,000 की कॉल भी बेच दो, पुट भी बेच दो, दोनों को आप बेच दो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि मार्केट में रिस्क कितना होगा इस स्ट्रेटजी में और रिवार्ड क्या होगा। तो एज वी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि यहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि मैंने कॉल को भी बेच दिया, पुट को बेच दिया, दोनों का मैं राइटर बन गया। तो जिसने खरीदी है, अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाती है तो मुझे अनलिमिटेड पे करना पड़ेगा। तो मेरा रिस्क अनलिमिटेड है, बट इसको लिमिटेड करने का तरीका हम बताएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं कि मार्केट की वोलेटिलिटी कैसी हो। शुरू में ही हमने डिक्लेयर किया था कि अगर मार्केट में हाई वोलेटाइल मार्केट है तो ये काम ना करें, लो वोलेटाइल मार्केट से आप काम कर सकते हो। और मार्केट की वोलेटिलिटी देखी जाती है विक्स से, 15 के नीचे विक्स होना चाहिए, तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है। 15 के ऊपर विक्स है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की। अब ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी, इसमें दो ब्रेक पॉइंट निकलते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के टाइम में कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ओप्स्ट्रा आ गया है, सेंसिबल आ गया है, हर ब्रोकर का अपना टूल है जो कैलकुलेशन करके देता है। फिर भी आपको सीखना है, तो यहाँ पे दो ब्रेक इवन पॉइंट निकलेंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट एक अपर यूबीपी बोलते हैं और एक लोअर लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इससे पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में हम देख लेते हैं कि अगर ब्रेक इन पॉइंट के अंडर में रहता है तो आपको प्रॉफिट है, और ब्रेक इन पॉइंट से दूर चला जाता है तो आपको लॉस होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द अपर ब्रेक इवन पॉइंट। अब अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, देखिए। कॉल स्ट्राइक प्राइस प्लस कॉल एंड पुट प्रीमियम रिसीव। हमने यहाँ पे डिस्कस किया
अब मैं छोटा सा यहाँ पे काम करता हूँ। कि एक्चुअल में जो ब्रेक इवन पॉइंट है कैसे निकलता है, हम उसकी बातें करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट है 24,000, यानी कि हम निफ्टी की बातें कर रहे हैं। ओबियसली बैंक निफ्टी तो अलग लेवल है। 24,000 अभी हमारा निफ्टी है, और मैंने यहाँ पे एक कॉल और एक पुट दोनों बेच दी है। कॉल एंड पुट, मान लेते हैं मैंने कॉल 100 रुपए की सेल की है, अप्रोक्सीमेट पुट भी मेरी 100 रुपए की मैंने सेल कर दी है। दोनों को सेल करने से मुझे टोटल 200 पॉइंट यहां पे मिले हैं। तो ये 200 के 200 जो पॉइंट है, ये मेरा ब्रेक इवन है। अब अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? 24,000 प्लस 200, कॉल का ब्रेक इवन निकलेगा 24,200। पुट का ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? एज वी हैव डिस्कस कि जो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है वो निकलेगा 24,000 माइनस 200, यानी कि 23,800। अब ये जो एक रेंज हो गई मेरे पास, ये रेंज क्या है कि इस रेंज के बीच में मार्केट रहेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। ऑप्शंस हमेशा टाइम डिके की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पहले टाइम आपका एनिमी का काम कर रहा था, जैसे आप सेलर बने टाइम आपका फ्रेंड बन गया, और टाइम जिसका फ्रेंड है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमें टाइम वैल्यू ही तो खानी है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर वन साइडेड मार्केट चलती रही तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपर ब्रेक इवन पॉइंट के साथ में हम लोअर ब्रेक इवन पॉइंट भी समझेंगे कि जो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है, देखिए लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे होगा। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट पे एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि लोअर ब्रेक इवन पॉइंट में हमें पुट के प्रीमियम में से माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है? जो भी प्रीमियम हमें रिसीव हुआ था वो प्रीमियम हमने रिसीव कर दिया। तो इस तरीके से ब्रेक इवन हम समझ सकते हैं। फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि अगर लाइव मार्केट में हम जाते हैं, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। जो कि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बट ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है अगर मार्केट में कोई बड़ा इवेंट है और आपने ये ट्रेड बना दी। जैसे कहीं इलेक्शन आ गई, इलेक्शन में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है और आप दोनों तरफ के कॉल पुट बेच के बैठ गए तो पंगा हो सकता है। इसलिए इलेक्शन के आसपास, किसी कंपनी का कोर्ट ऑर्डर चल रहा है उसके आसपास, किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट नहीं करनी। तो स्ट्रेटजी करनी कब है? ये स्ट्रेटजी जो बड़े मार्केट के प्लेयर हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस समझिए लगभग 19 लाख करोड़ की कंपनी है। 10% किसी किसी महीने हिलता है तो 10% दूर की कॉल पुट आप बेच सकते हो, स्ट्रैंगल बन जाएगा। एटीएम बेच के दोनों का एसएल लगा दोगे टोटल का, तो भी आप बच जाएंगे। तो जब कोई बड़ा इवेंट वोलेटिलिटी आपको एक्सपेक्टेड है, उस टाइम ये ट्रेडिंग नहीं करनी। और एक स्पेशल ट्रिक कि अगर आप ये ट्रेडिंग कर रहे हो, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर एसएल क्या होना चाहिए। अब हम एसएल की बात करेंगे कि मुझे लगा कि मैंने 24,000 की कॉल भी बेच दी, पुट भी बेच दी, दोनों की 200 पॉइंट की मेरी रेंज आ गई। अब निफ्टी में अगर किसी भी ऑप्शंस का प्रीमियम डबल हो जाए तो उसको एग्जिट कर दो। इट मींस मैंने कॉल को सेल किया है 100 रुपीज में, अब मेरा कॉल का जो स्टॉप लॉस होगा वो 200 रुपए का होगा। मैंने पुट को सेल किया है 100 रुपीज में, तो मेरा जो पुट का एसएल होगा वो मेरा 200 रुपए हुआ। अगर दोनों में से एक भी एसएल हिट हो जाता है तो आप ट्रेड से एग्जिट कर दें फटाफट। अब मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर गई, 100 रुपए का आइटम 200 रुपए हो गया, हम कह सकते हैं कि यार ये तो डबल हो गया। जब कॉल डबल हो रही होगी तो पुट भी तो लॉस में आई होगी। एक्चुअल में कोई बड़ा लॉस नहीं होगा उस टाइम आपको, लेकिन उस टाइम रूल ये बनता है यहां से निकल जाइए, क्योंकि जो आइटम डबल हो सकता है वो ट्रिपल भी हो सकता है, वो 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। यहां से आप निकल जाइए और दूसरे स्ट्राइक प्राइस की जाके फिर बेच दीजिए, फिर से वहां पे स्ट्रेडल बना के बैठ जाइए, एंड बिलीव मी ऐसा बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। क्योंकि उस टाइम मान लेते हैं 24,200 पे जाके फिर आपने स्ट्रेडल बना दिया, एक बार एसएल हिट हो गया, एक बार एसएल हिट होगा
तो इसमें आपको 100 पॉइंट का लॉस हुआ। लेकिन जो पुट थी उसका भी तो 100 रुपीज से प्रीमियम जाके -50 हुआ होगा, तो 50 का फायदा हो गया। ओवरऑल 50 रुपए के लॉस में आप निकल गए, कोई बड़ा लॉस नहीं है। बट अगेन फिर से स्ट्रेडल बनाइए, प्रीमियम में हाइक आया है, फिर से कॉल पुटों के प्रीमियम में हाइक मिलेगा क्योंकि मार्केट अचानक से ऊपर गई है। फिर से वहां स्ट्रेडल बना के बैठिए, जैसे वहां स्ट्रेडल बना के बैठेंगे प्रीमियम हाई पे आपका सेल होगा, तो फटाफट जब मार्केट की वोलेटिलिटी कम होगी तो उनके प्रीमियम भी मेल्ट होने लगेंगे और फिर से आप कमा लेंगे। ये स्ट्रेटजी में कैरी अगर करना है तो इसको हेज के साथ कैरी करें, अदरवाइज कैरी नहीं करना चाहिए। स्ट्रेडल बनाइए टाइम बेस, सुबह 10:30 बजे का स्ट्रेडल बना दिया, 1 बजे का स्ट्रेडल बना दिया, 2 बजे का बना दिया। 2 बजे के बाद ना करें अगर इंट्राडे आप कर रहे हैं तो इस तरीके से। अब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ये स्ट्रेटजी बनती है उस पर आते हैं। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं और मैं यहाँ पे अपनी पीपीटी को ऑफ करके आपको ले चलता हूँ ऑब्स्ट्रा पे। ऑब्स्ट्रा एक फ्री एंड पेड बोथ वर्जन में अवेलेबल वेबसाइट है। यहाँ पे हमें जाना है, होम पे क्लिक करना है, उसके बाद बिल्डर पे क्लिक करना है। बिल्डर पे क्लिक करके निफ्टी में स्ट्रेटजी में बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं, बुलिश, बिरिश एंड नॉन डायरेक्शनल। तो ये नॉन डायरेक्शनल की स्ट्रेटजी है, तो मैंने नॉन डायरेक्शनल पे क्लिक कर दिया। जैसे नॉन डायरेक्शन पे क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट शॉर्ट स्ट्रेडल मुझे दिखा रहा है। शॉर्ट स्ट्रेडल में किस पॉइंट पे जहां मार्केट है, हमने राउंड फिगर के लिए 24,000 मान लिया था, ये 24,100 दिखा रहा है। और मैंने एक्सपायरी कौन सी चूज करनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं 9 जनवरी की एक्सपायरी को ही चूज कर लेता हूं। एक लोट कॉल और पुट दोनों का सेल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए दोनों एक लोट सेल हो गए। नाउ व्हाट इट शोइंग कि यहाँ पे आपका 2,53,000 पैसा लग रहा है और यहाँ से 23,000 रुपए आपको आ सकते हैं जो आपके कैपिटल का 9.27% है। बट प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे ये अनलिमिटेड दिखा रहा है। अगर इस दायरे में मार्केट रहेगी, अगर इस दायरे में मार्केट रहेगी जो ये ग्रीन पैनल दिखा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। अब ये लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया और ये अपर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ ही दिखा रहा है कि नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट और ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट। इन ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास आते ही ये ट्रेड एग्जिट कर दो तो फायदा है, लॉस की तरफ नहीं जाएगा ज्यादा। इनके नीचे क्योंकि हमने हैज नहीं कर रखा तो अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है। इस गड्ढे में गिरने से पहले एग्जिट होना है। तो इस स्ट्रेटजी में जितना प्रीमियम रिसीव हुआ है उसके डबल का ऐसे लगा के बचा जा सकता है और डेली करने की ट्रिक है। इस स्ट्रेटजी को कैरी ना करें विदाउट हेजिंग। थैंक यू रोश।